आज हमारा प्रकरण प्रारंभ होगा। कल हमने देखा था कि यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी सारूप में कि एवं तरी ना भी जाने में धर्म ना भी प्रयोग, ना तो जानने में ही धर्म है और ना प्रयोग में ही धर्म है। तो किम तरी, तो फिर किस चीज में धर्म है? शास्त्र पूर्वक के प्रयोगे अभ्युदय, शास्त्र पूर्वक प्रयोग में। किसमें? शास्त्र पूर्वक प्रयोग का मतलब है व्याकरण शास्त्र के अनुसार प्रयोग करने में। किसमें? व्याकरण शास्त्र के अनुसार प्रयोग करने में। जैसा जैसा किसने बताया है? व्याकरण शास्त्र ने बताया है, उस प्रकार का प्रयोग करने में अभ्युदय क्या होगा? कल्याण होगा। तत्तुल्यम वेद शब्देन, वेद शब्देन तुल्यम, किसके समान? वेद शब्दों के समान। किसके समान? हाँ, जैसे वेद के शब्दों में भी देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? वेद के शब्दों में भी देखा जाता है। शास्त्र पूर्वकम ये शब्दान प्रयुक्त है, शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के अनुसार जैसा शास्त्र में बताया गया है वैसा जो शब्दों का प्रयोग करता है, जो व्यक्ति वैसे शब्दों का प्रयोग करता है, सो अभ्युदयन युज्यते, वो किससे युक्त हो जाता है? अभ्युदय से, कल्याण से युक्त हो जाता है। सारे शुद्ध शब्दों को जानता है और प्रयोग करते समय भी वैसे ही शब्दों का प्रयोग करता है जो शब्द कैसे हैं? शास्त्र के अनुसार युक्त है, शास्त्र के अनुसार शुद्ध है। तत्तुल्यम वेद शब्देना, वेद शब्दों के समान। जैसे वेद शब्दापि एवं अभिवदन्ति, वेद के शब्द भी ऐसा कहते हैं। क्या करते हैं? वेद के शब्द भी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? योगनिष्ठोमेन यजते, जो व्यक्ति किससे यज्ञ करता है? अग्निष्ठोम यज्ञ करता है। कौन सा यज्ञ करता है? अग्निष्ठोम यज्ञ करता है। यह ऊच एनम एवं वेद, और जो उसको उसी प्रकार से जानता है, अर्थात यज्ञ करता भी है और उसको उसी रूप में जानता है। यो अग्निम नाचिकेतम चिनुते, जो नाचिकेत अग्नि का चयन करना जानता है। किसका चयन करना? कहाँ पर चयन करना? यज्ञ में चयन करना जानता है। यह उच्च एनम एवं वेद, और जो उसको उसी रूप में जानता है। कहने का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति अग्निष्ठोम यज्ञ भी करता है और साथ में उसकी सारी प्रक्रिया को यथावत जैसा शास्त्र में बताया है वैसा उसको जानता है। ऐसे ही नाचिकेत अग्नि का चयन भी करता है, उसकी चयन की सारी प्रक्रिया को जानता भी है। किसके अनुसार? शास्त्र के अनुसार जानता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे व्याकरण में कि हम शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ के शब्दों को सीखेंगे और फिर जैसा जैसा शास्त्र में बताया है वैसा वैसा ही हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो ये होगा शास्त्र पूर्वक के प्रयोगे, शास्त्र पूर्वक प्रयोग करने पर अभ्युदय क्या होगा? क्या होगा? कल्याण होगा। किसका कल्याण होगा? हमारा कल्याण होगा। तो हमें कैसा प्रयोग करना है? शास्त्र पूर्वक प्रयोग करना है। कैसा प्रयोग करना है? शास्त्र पूर्वक प्रयोग करना है। ठीक है। इसके बाद आगे कहते हैं अपरा, दूसरा व्यक्ति कहता है तत्तुल्य वेद शब्देन इति, है ना, कि आपने जो कहा कि वेद के शब्दों के समान, जैसे वेद में या वैदिक वांग्मय में बताया कि जो अग्निष्ठोम से यज्ञ करता है तो वो उसकी प्रक्रिया को वैसे जानता है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि तत्तुल्यम वेद शब्देन से तात्पर्य एक और भी है दूसरा। एक में तो तात्पर्य निकाला कि जैसा वैदिक वांग्मय में बताया गया है कि जो जिस प्रक्रिया को करता है वो उस प्रक्रिया को वैसा ही जानता है। दूसरा व्यक्ति अपराह, उसी का ही कुछ व्याकरण दूसरा अर्थ भी बताते हैं। वो क्या है कि यथा वेद शब्दा नियम पूर्वम अधिता फलवंता भवन्ति, जैसे हम वेद के शब्दों को नियम पूर्वक पढ़ते हैं। क्या करते हैं? वेद के शब्दों को नियम पूर्वक अध्ययन करते हैं, वेद के मंत्रों को नियम पूर्वक पढ़ते हैं और फलवंता भवन्ति, और हमें किसकी प्राप्ति होती है? फल की प्राप्ति होती है। हम फलवान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फलवान हो जाते हैं। एवं उसी प्रकार से यह शास्त्र पूर्वकम शब्दान प्रयुक्त, जो व्याकरण शास्त्र के अनुसार, इसके अनुसार व्याकरण शास्त्र के अनुसार शब्दान प्रयुक्त, किसका प्रयोग करता है? शब्दों का प्रयोग करता है। सो अभ्युदयन युज्यते, वो व्यक्ति भी किससे युक्त हो जाता है? कल्याण से युक्त हो जाता है, कल्याण से जुड़ जाता है। तो इसलिए कहा है कि जो वेद के शब्द जिस प्रकार से हम नियम पूर्वक निरंतर पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र को पढ़ने से जैसे हमें फल की प्राप्ति होती है, तो वैसा ही फल हमको व्याकरण शास्त्र को पढ़ करके उसके अनुसार शब्दों का प्रयोग करने से भी प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के सारूप में क्या बात निकल रही है कि अब हमें शब्द का
प्रयोग कैसा करना है, शास्त्र पूर्वक प्रयोग करना है। क्योंकि पहले जो प्रश्न उठ रहा था उसमें कहा था कि शब्द को जानने में धर्म है या प्रयोग करने में धर्म है। तो उसने कहा कि एक पक्ष में तो बताया कि वह जानने में धर्म है, तो उसने कहा कि अगर शब्द को जानने में धर्म है तो अपशब्द को जानने में क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। और समस्या क्या पैदा होगी कि अपशब्द ज्यादा है और शुद्ध शब्द कम है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अधर्म जो है वो ज्यादा प्राप्त होगा और धर्म जो है वो कम प्राप्त होगा। तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फिर प्रश्नकर्ता ने कहा था कि भाई ना तो शब्द को जानने में धर्म है, ना शब्द को मात्र प्रयोग करने में धर्म है। तो फिर क्या है, शास्त्र पूर्वक प्रयोग करना का धर्म है। कैसा प्रयोग करना, शास्त्र पूर्वक, जैसा व्याकरण शास्त्र में बताया है। किसी को पुल्लिंग कहा है, किसी को नपुंसकलिंग कहा है, किसी शब्द को स्त्रीलिंग में वर्णित किया है, कहीं चतुर्थी विभक्ति बताई है, कहीं पंचमी विभक्ति बताई है। तो इस प्रकार व्याकरण शास्त्र के जो नियम बताए हैं कि किस किस प्रकार से हमें शब्द का प्रयोग करना है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति किसका प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, उसको वैसा ही क्या मिलेगा, फल प्राप्त ही होगी, फल की प्राप्ति होगी। तो अब हमें जो शब्द का प्रयोग करना है वो कैसे करना है, शास्त्र पूर्वक। आगे कहता अथवा पुनरस्तु जाने व धर्म, या यूं मान लीजिए कि शब्द को जानने में ही धर्म है। फिर वही प्रश्न उठेगा, अरे ननु चोक्तम, आपने तो अभी कहा था, बहुत जल्दी भूल जाते हो अपनी बात कह करके। बोले क्या कहा था मैंने कि जाने धर्म में चेत तथा धर्म, यदि शब्द को जानने में धर्म है, किसको जानने में, शब्द को जानने में यदि क्या है, धर्म है, तथा अधर्म, तो साथ में क्या प्राप्ति होगी, धर्म की प्राप्ति होगी। बोले नहीं दोष, ये कोई दोष नहीं है। क्यों, शब्द प्रमाण कहा वयम, हम किसको प्रमाण मानते हैं, शब्द को प्रमाण मानते हैं। किसको प्रमाण मानते हैं, शब्द को प्रमाण मानते हैं। यह शब्द आह, जो शब्द कहता है, जो शब्द कहता है, यह शब्द आह, जो शब्द कहता है, तद अस्माकं प्रमाण, वही हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या प्रमाण है, जो शब्द कहता है वही हमारे लिए क्या है, प्रमाण है। अर्थात शब्द के ज्ञान में ये मानना चाहिए कि शब्द से जाने, शब्द जाने धर्ममा, शब्द को जानने में धर्म कहता है। शब्द क्या कहता है, शब्द को जानने में धर्म कहता है। फिर दोबारा से देखिए, शब्द प्रमाण का वयम, हम किस प्रमाण को मानते हैं, शब्द को प्रमाण मानते हैं। किसको प्रमाण मानते हैं, शब्द। शब्द क्या कह रहा है, इस बात को हम प्रमाण मानते हैं। और यह शब्द आह, जो शब्द कहता है, तद अस्माकं प्रमाणम, हमारे लिए तो वही प्रमाण है। जिस बात को शब्द कहेगा वही बात हमारे लिए प्रमाणित होगी। तो शब्द क्या कहता है कि शब्द कहता है शब्द से शब्द जाने धर्ममा, शब्द कहता है कि साधु शब्दों को जानने में धर्म होता है। शब्द ने क्या कहा, शब्द को जानने में धर्म होता है। ये बात किसने कही, शब्द ने कही। तो हमारे लिए क्या प्रमाण हो गया कि शुद्ध शब्द को जानना धर्म है, न अपशब्द जाने अधर्म। कहीं पर भी शब्द ने ये नहीं कहा कि अपशब्द को जानने में अधर्म होता है। ये तो कहा कि शुद्ध शब्द को जानने में धर्म होता है, पर ये नहीं कहा कि अशुद्ध शब्द को जानने में अधर्म होता है। शब्द प्रमाण का भाई हम कैसे हैं, शब्द प्रमाण मानते हैं। अब हमें ये प्रमाण तो मिल गया कि शुद्ध शब्द का प्रयोग करने में धर्म होता है, परंतु ये कहीं पर भी नहीं कहा कि अशुद्ध शब्द का प्रयोग करने में अधर्म होता है। और यच्च पुनः अशिष्टा प्रतिषिद्धम, और जो बात फिर यच्च पुनः, जो बात फिर अशिष्टा प्रतिषिद्धम, कैसे लोगों के द्वारा, अशिष्ट लोगों के द्वारा क्या नहीं की गई है, कैसे लोगों के द्वारा, अशिष्ट और अप्रतिषिद्ध कर्म करने से, जो कैसे कर्म करने से, अशिष्ट और अप्रतिषिद्ध। हाँ, तो इसको कहिए अशिष्टा प्रतिषिद्धम। अशिष्ट का मतलब होगा शास अनुशिष्टम, कहे गए का प्रतिषेध करना है ना, कहे गए का प्रतिषेध करना। प्रतिषेध का मतलब होगा प्रतिषेध करना, और अप्रतिषेध का मतलब होगा प्रतिषेध न करना। शिष्टा प्रतिषेध का मतलब होगा कहे हुए का प्रतिषेध करना, समझ गए। और अशिष्टा प्रतिषेध का मतलब होगा कहे हुए का प्रतिषेध नहीं करना। ये तो कह दिया कि शब्द को जानने में धर्म होता है, परंतु इस चीज का निषेध कहने किया कि अब शब्द को जानने में अधर्म। तो जो बात शास्त्र के द्वारा कह दी गई उस प्रकार से तो काम करने में धर्म होता है, परंतु जिस बात का ना तो शास्त्र ने खंडन किया, ना शास्त्र के द्वारा विधान किया,
ऐसा अगर कोई काम करता है तो न तद दोषाय भवति न अभ्युदयाय भवति, ना तो उससे कुछ दोष होगा और ना ही उससे कुछ कल्याण होगा। अर्थात शास्त्र के द्वारा जो विधान किया गया है उसके अनुसार हमें आचरण करना तो क्या कहलाएगा, धर्म कहलाएगा। परंतु जिस बात का शास्त्र ने ना तो खंडन किया है, अतः ना विधि की है ना प्रतिषेध किया है, ना तो विधि की है और ना ही प्रतिषेध किया है, यदि ऐसा आचरण हम करते हैं तो ना तो उससे हमें कोई दोष की प्राप्ति होगी और ना ही उससे हमारा कोई कल्याण होगा। जैसे तथा हिक्कित हसित कंडुइतानि नैव दोषाय भवन्ति नापि अभ्युदयाय। अब शास्त्र में यही नहीं कहा कि हिचकी नहीं लेनी है, हिचकी हिक्कित कहते हैं हिचकी लेना, तो शास्त्र में ये नहीं कहा कि हिचकी नहीं मतलब लेना से अधर्म होगा, ऐसा कहीं नहीं कहा। क्या कहा शास्त्र में, क्या नहीं कहा, हिचकी लेने से ये भी नहीं कहा, और ना ये कहा कि हिचकी लेने से धर्म होता है। तो ये तो जो है ना इसका प्रतिषेध किया और ना इसका किया, तो न दोषाय न लाभाय, ना इससे हमें कोई दोष होगा और ना इससे कोई लाभ होगा। हंसी तो कोई व्यक्ति मंच में बैठा हा हा हंसने लग जाए, है ना, एक व्यवहारिकता तो है, परंतु शास्त्र में ना इसका विधान किया और ना इसका प्रतिषेध किया, तो इससे आपको कोई लाभ भी नहीं होगा और कोई इससे आपकी उन्नति भी नहीं। कंडुइतानि खुजलाना ना सभा में बैठा आदमी कोई कोई ऐसे ऐसे करने लग जाए, ऐसे ऐसे करने लग जाए, तो ये भी जो है ना तो शास्त्र में इसका कोई विधान किया ना शास्त्र में इसका निषेध किया है। तो ऐसे जो कर्म होते हैं वो ना दोष के लिए होते हैं ना अभ्युदय के कल्याण के लिए होते हैं। तो शास्त्र में ये तो शब्द ये तो कहता है कि शब्द को जानने में धर्म है, पर शब्द ये नहीं कहता कि शब्द अब शब्द को जानने में अधर्म है। तो भाई हम तो शब्द प्रमाण का है, शब्द को प्रमाण मानेंगे। शब्द ने कहा है शब्द को शुद्ध रूप में जानना धर्म है, और उसने ये लिखा कि अब शब्द को जानना अधर्म है। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई, यदि शुद्ध शब्द को जानने के साथ साथ में अब शब्दों का भी आपको क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो उससे आपको कोई अधर्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उस बात का खंडन कर दिया, ठीक है। अथवा इतना मानिए अभ्युपाय अब शब्द जानम, शब्द जाने, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। शब्द जाने, किसको जानने में, शब्द को जानने में, किसको जानने में, शब्द को जानने में। अब शब्द जानम, किसको जानना, अब शब्द को जानना। अभ्युपाय एवं एक उपाय ही है, उपाय ही है शब्द को जानने में। अब शब्द का ज्ञान एक उपाय है, किस काम के लिए, शुद्ध शब्द को जानने में। उपाय कैसे, यो ही अब शब्दान जाना थी, जो व्यक्ति किसको जानता है, शब्दान अपि असो जाना थी, वो शुद्ध शब्दों को भी जानता है। उसे पता है ये शुद्ध शब्द है और ये अशुद्ध शब्द है, समझे, ये शुद्ध शब्द है और ये अशुद्ध शब्द है। तो उसमें ये स्पष्ट हो गया कि इसका प्रयोग करना है और इसका प्रयोग नहीं करना। तो अब शब्द के ज्ञान होने से क्या लाभ हुआ, शुद्ध शब्द का ज्ञान हो गया, पता लग गया कि ये कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। तदेवं जाने धर्म इति ब्रुवत् है, जो हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जानने में धर्म है, किसको जानने में, शुद्ध शब्द को जानने में धर्म है, ये जो बात हम बार बार कह रहे हैं। ब्रुवत् बोल देवे अर्थात आपन्नम भवति, अर्थ से यह प्राप्ति होती है, अर्थापत्ति, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थापत्ति। अब शब्द जान पूर्वक शब्द जाने धर्म, क्या अब शब्दों के जानने के सहित शुद्ध शब्दों को जानना धर्म है। केवल मात्र शुद्ध शब्द को जान लेना धर्म नहीं है, केवल मात्र शुद्ध शब्द को जान लेना धर्म नहीं है, अपितु उसके साथ साथ में अब शब्द के साथ शुद्ध शब्द का ज्ञान कर लेना धर्म है। तो यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छी बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कही है, सत्यार्थ प्रकाश में जो प्रथम संस्करण 1875 में छपा था, कि उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ अब शब्द का अभिप्राय जो है आप इसका तात्पर्य लेवें कि हमें सब देश और देशांतरों की भाषा समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। किसकी भाषा, सब देश और देशांतरों की। यदि हम देश और देशांतरों की भाषा समझ लेंगे तो हमारा जो आदान प्रदान होगा, आपस में हमारा जो व्यवहार होगा, हम जो एक दूसरे को अच्छी बातें सिखा सकते हैं, उससे जो है सबका आपस में बहुत बड़ा उपकार होगा। साथ में एक फायदा क्या होगा कि संस्कृत भाषा से विकृत होकर के ही अपशब्द और शब्द अन्य भाषाओं में प्रयुक्त हो रहे हैं। किसमें प्रयुक्त हो रहे हैं, अन्य भाषाओं में प्रयुक्त। जैसे हिंदी में बहुत सारे संस्कृत के जो विकृत शब्द हैं, विकार को प्राप्त हुए शब्द हैं, वो जो है वहां पर प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे नहीं हो रहे। तो इस प्रकार से हमें ये पता लगता है कि भाई यदि हम अपशब्द सहित शुद्ध शब्दों को जान लेंगे तो हमें अन्य भाषाएं सीखने में और उनके भाषाओं में जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं
उन शब्दों के माध्यम से जो हमें लाभ होगा, वो लाभ ये होगा कि हम संस्कृत के शुद्ध शब्दों को जान सकें। क्योंकि संस्कृत के विकृत रूप जो है प्राय करके सभी देश की भाषाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो यदि हम इस प्रकार शुद्ध शब्द और अपशब्द और शब्द दोनों को जान लेंगे तो संस्कृत भाषा का और भी गंभीर ज्ञान हमको प्राप्त होगा। समझे? कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो प्रयोग में नहीं हो रहे, परंतु विकृत रूप में प्रयोग हो रहे हैं। किस रूप में प्रयोग हो रहे हैं? विकृत रूप में प्रयोग हो रहे हैं। तो यदि हम उसको उसी रूप में जान लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस शब्द का शुद्ध शब्द ये है और उसका भी हम क्या कर सकेंगे, प्रयोग कर सकेंगे। ऐसे बहुत शब्द है, जैसे शिकार है ना, शिकार, वशीकार है ना, वशीकार। शिकार का मतलब क्या, किसमें करना, वश में करना। तो वह कर मान लो इस प्रकार से प्रयोग होकर के जो है दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जैसे जिंदावेस्ता आदि जो ये जो पुस्तकें हैं, इनमें जो है संस्कृत भाषा के विकृत शब्द बहुत प्रयोग हो रहे हैं। तो यदि हम इन सबको जानेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको नए नए शब्द भी मिलेंगे और हमें ये भी पता लगेगा कि ये इसका शुद्ध शब्द ये है और इसका प्रयोग इस प्रकार से लोक में देखा जा रहा है। तो इसलिए अपशब्द ज्ञान पूर्वक शब्द को जानना क्या कहा, धर्म है। तो दोनों को जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? अपशब्द को भी जानना पड़ेगा और शुद्ध शब्द को भी जानना पड़ेगा। या ऐसा कर दीजिए, एक और कह रहे कि इतना मत डरो कि भाई हम शुद्ध शब्द जानेंगे तो साथ में हमें क्या मिल जाएगा, अशुद्ध शब्दों का ज्ञान भी मिलेगा। अथवा कूप खानकवत एतत् भविष्यति, कुआं खोदने वाले के समान। किसके समान? जब व्यक्ति कुआं खोदता है तो कुआं खोदता है तो जब कुआं खोदते थोड़ा नीचे जाएगा तो थोड़ी बहुत मिट्टी ऊपर से गिरेगी, मिट्टी गिरेगी ना, ऊपर से मिट्टी गिरेगी तो शरीर पे क्या लग जाएगी, मिट्टी लग जाएगी, धूल लग जाएगी, है ना। लेकिन खोदता जाएगा और जब कुआं खुद जाएगा तो उसमें क्या निकलेगा, पानी निकलेगा और उसी पानी से स्नान कर लेगा। तो स्नान करने से क्या होगा कि जो धूल मिट्टी लगी थी वो सब क्या होगी, हट जाएगी। ऐसे ही यदि आपको व्याकरण शास्त्र पढ़ने में शुद्ध शब्दों के साथ में अशुद्ध शब्दों का ज्ञान भी होता चला जाए, किसका ज्ञान होता चला जाए, तो कोई बात नहीं, डरिए मत उससे। लेकिन जब आपको सारे शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो जाएगा तब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा ये शुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है, इनको छोड़ दीजिए, शुद्ध को अपना लीजिए। तो आप भी ऐसे ही पवित्र हो जाएंगे जैसे कुआं खोदने वाला कुआं खोदते हुए जो मिट्टी लग जाती है उसको बाद में उसी कुएं से जो पानी निकाल करके अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर लेता है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अथवा कूप खानकवत एतत् भविष्यति, खानक मतलब खोदने वाला, कुआं खोदने वाले के समान समझना चाहिए। तथा कूप खानक कूपम खनन, जैसे कुएं को खोदने वाला कूपम खनन, किसको खोदते हुए, कुएं को खोदते हुए। यद्यपि मृदा 520 अवकीर्ण होती, मृदा मतलब मिट्टी के द्वारा, मृत है ना, मृद। और उसका जो है तृतीय व्यक्ति में जो रूप बना है वो क्या बना, मृदा। किसके द्वारा, मिट्टी के द्वारा। 500 भी किससे, धूल से अवकीर्ण है, युक्त हो जाता है। किससे युक्त हो जाता है, और मिट्टी से क्यों हो जाता है, होता है, थोड़ी बहुत मिट्टी उसको लग जाती है। सो अपसु संजातासु, लेकिन जब उस कुएं में क्या निकल आया, पानी निकल आया। अब शब्द कहाँ पर प्रयोग होता है सदा, अब शब्द कैसे प्रयोग होता है, बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अब शब्द का प्रयोग सदा कहाँ होता है, बहुवचन में ही होता है। कौन से लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में ही होता है। किसमें होता है, अब शब्द जो जल का वाचक है सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में। इसलिए कहा सो अपसु और संजातासु, स्त्रीलिंग लगाया देखो विशेषण। सो अपसु संजातासु, किसके उत्पन्न हो जाने पर, पानी के उत्पन्न हो जाने पर। तथैव मतलब उसी से ही, उससे किससे, उस पानी से ही तम गुणम आसादयति, उस गुण को निकाल देता है। जो धूल और मिट्टी लगी थी ना, उस गुण को क्या कर देता है, हटा देता है और किसको प्राप्त कर लेता है, शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। तब तम गुणम आसादयति, उस शुद्धता के गुण को प्राप्त कर लेता है। ये न च दोषों निरण्यते, उससे क्या हो जाता है, जो उसको दोष लगा था, दोष का मतलब जो मिट्टी लगी थी उसको, वो दोष जो है निरण्यते क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और भूयसा च अभ्युदय योग भवति, और अत्यंत कल्याण के साथ में उसका योग हो जाता है, जुड़ जाता है, अत्यंत कल्याण हो जाता है। फिर आनंद ही आनंद। एक बार कुआं खोदने में मेहनत करनी थी, वो मेहनत करी कुआं खोद करके, अब उसके बाद अपना वर्षांतर तक जो है उससे पानी लेता रहेगा और पीता रहेगा। तो ऐसे ही जो है, एवं यहाँ भी उसी प्रकार यहाँ पे क्या मतलब, इस व्याकरण शास्त्र में भी यद्यपि अपशब्द जाने अधर्म, हम मानते हैं कि अपशब्द को जानने में क्या है, अधर्म है। तथापि यस्तु असो शब्द जाने धर्म,
जो शब्दों को जानने में धर्म है, तेन च स दोषो निर्घानिष्यते, उसी से ही वो उस दोष को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। क्योंकि शुद्ध शब्द जाने, अशुद्ध शब्दों का भी ज्ञान हो गया, तो अब वो केवल कैसे शब्दों का प्रयोग करेगा, शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग करेगा, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। तो जो वो दोष लग गया था अशुद्ध शब्दों वाला, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और भूयसा च अभ्युदयन योग भविष्य, और एक बार जहाँ शुद्ध शब्दों का ज्ञान हुआ तो पूरे जीवन भर वो जो है क्या हो जाएगा, अत्यंत कल्याण के साथ में युक्त हो जाएगा। तो इसलिए व्याकरण शास्त्र को पढ़ करके जहाँ में शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्दों का ज्ञान हो जाता है, और बाद में जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस माध्यम से जो हमें दोष, अशुद्ध शब्दों के ज्ञान का जो दोष प्राप्त हुआ था, वो दोष भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब कहते हैं यद्यपि उच्यते आचार्य नियम, कि आपने तो हमें पहले ये बता दिया था कि प्रयोग करने में ही धर्म है, बताया था ना, किसने बताया था, प्रयोग करने में ही धर्म है। ते असुरा हेलय हेलय इति कुर्वन्तः पराबभू, वो जो वहाँ आपने हमें बताया था कि भाई जो राक्षस थे वो हेलय हेलय ऐसा अपशब्द बोलते हुए क्या हो गए थे, अपराजित हो गए थे। आपने तो बताया, तो बोले याज्य कर्मणि स नियम, याज्य कर्मणि स नियम, वो नियम कहाँ पर है, यज्ञ कर्म में है। बिल्कुल शुद्ध ही प्रयोग करना है, इस कर्म में, यज्ञ कर्म में, अन्यत्र अनियम। हाँ, अन्यत्र अनियम का मतलब है कि कहीं यज्ञ कर्म से अलग अगर कभी कभी अशुद्ध शब्द भी बोल जाए तो उससे कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, परंतु यज्ञ कर्म में तो बोलना ही नहीं चाहिए। एवं ही श्रूयते, सुनो कितनी बड़ी बात बता रहे, ध्यान से सुनिए। एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है, यर्वाण तर्वाणो नाम ऋषियो बभूवुः, एक यर्वाण और तर्वाण नाम के ऋषि हुए। कौन हुए हैं, ऋषि यर्वाण। प्रत्यक्ष धर्माण, और प्रत्यक्ष धर्मा थे। प्रत्यक्ष धर्मा का मतलब सब कुछ, धर्म धर्म उनको सब प्रत्यक्ष था, सब जानते थे। पर अपरज्ञा, पराविद्या और अपर, सब चीजों को, सब शास्त्रों को जानते थे। पराविद्या को भी जानते थे और अपराविद्या को भी। पराविद्या कैसी होती है, पराविद्या कौन सी होती है, हाँ जी बोलो, पराविद्या कौन सी है और अपराविद्या कौन सी है। तो इन सारी विद्याओं को वो क्या करते थे, जानते थे। और विदिते वेदितव्या, और इसके बावजूद भी जो और जानने योग्य जो सारी बातें थी उन सबको भी वो अधिगत याथा तथ्या, और सब चीजों को जो जैसा है उसको वैसा ही उसी रूप में जानते थे। यथा और तथा, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, उसी से शब्द बना यथा तथ्य, जैसा है उसको वैसा ही जानते थे। बिल्कुल भी लेस मात्र भी उनके अंदर अज्ञान का कोई कण विद्यमान नहीं था। समझिए, अधिगत यथा तथ्य, अधिगत मतलब अधिक उपसर्ग पूर्वक, कौन से धातु है यहाँ पर, इण धातु है, इण धातु को गा आदेश हुआ है, तो अधिगत का मतलब गम मतलब जानना, गतिस्त्रेय था। तो अधिगत याथा तथ्य, वो जिस चीज को जिस रूप में जानना चाहिए उस रूप में जानते थे। इतने विद्वान थे। ते तत्र भवन्तः, वे क्या करते थे कि यद्वान तद्वान इति प्रयोक्तव्य, क्या प्रयोग करना चाहिए था, यद्वाना तद्वाना। वास्तविक नाम उनका क्या था, यद्वाना तद्वाना। क्या नाम था, यद्वाना तद्वाना इति प्रयोक्तव्य, ऐसा प्रयोग करना चाहिए था। कैसा प्रयोग करना चाहिए था, हाँ, परंतु यर्वाणा तर्वाणा इति प्रयुज्यते, लेकिन आपस में क्या बोलते थे, यर्वाणा और तर्वाणा ऐसा बोलते थे। याचे पुनः कर्मणि, कौन से कर्म में, लेकिन वे दोनों जब क्या कराते थे, यज्ञ कराते थे, याज्ञ कर्म में नापभाषण थे, लेकिन अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। तो वहाँ क्या बोलते थे, अगर आपस में एक दूसरे का नाम लेना हो तो वहाँ यद्वाना तद्वाना ही बोलते थे। किस कर्म में, यज्ञ कर्म। और यज्ञ कर्म से कदाचित जो है यर्वाणा और तर्वाणा भी बोल देते थे, समझे। लेकिन यज्ञ कर्म में अवश्य रूप से वो क्या बोलते थे, यद्वाना तद्वाना ही बोलते थे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि यज्ञ कर्म में तो बिल्कुल छूट है ही नहीं आपको अपशब्द का प्रयोग करने की, समझे। वहां तो आपको कैसा शब्द का प्रयोग करना, शुद्ध शब्द का ही प्रयोग करना है। तो तई पुनरअसुर, वो जो असुर थे ना, हेलय हेलय वाले, उन असुरों ने तो याज्ञ कर्मणि भाषित, कौन से कर्म में, यज्ञ कर्म में अपभाषण किया था, ततस्ते पराभूत, इसलिए वो क्या हो गए, पराजित हो गए। तो भाई यज्ञ कर्म में तो बिल्कुल भी आपको अपभाषण करना ही नहीं है किसी भी हालत में, समझ गए। और लोग ऐसा कहते हैं, चर्चा ऐसी कि जो ओम शब्द है, ओम शब्द जो है हा के अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में प्रयोग होता है, हा के अर्थ में। कि जब लोग यज्ञ कराते थे तो वहां पर यज्ञ कराते समय में
और अपशब्द का मतलब अभी जैसे स्वामी दयानंद जी ने व्याख्या बताई, तो अपशब्द का मतलब क्या हो गया कि दूसरी भाषाओं के शब्द भी क्या माने, अपशब्द माने हुए। कौन सी भाषाओं के शब्द? दूसरी संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो क्या माने हैं, अपशब्द माने हैं। तो अपशब्दों का प्रयोग यज्ञ कर्म में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ओम जो बोलते थे और यज्ञ में ओम बोलते थे और साथ में वहां पर संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। किस कर्म में? यज्ञ कर्म में, जिससे कि हमारे मुख से कुछ क्या ना हो जाए, अपभाषण ना हो जाए। हाँ बोलने के लिए ओम शब्द का ही प्रयोग करते थे, हाँ ना बोल करके क्या बोलते थे, ओम बोलते थे। इसलिए ओम किस अर्थ में प्रयोग होने लग गया? कालांतर में हाँ अर्थ में प्रयोग होने लग गया। समझे? तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यज्ञ कर्म में हमसे किसी भी रूप में क्या नहीं होना चाहिए, अपभाषण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि यज्ञ कर्म के बीच में अंग्रेजी आदि किसी भाषा के किसी भी शब्द का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। यदि वो है तो वो भी क्या हो गया, अपभाषण हो गया। क्या हो गया? अपभाषण हो गया। समझ गए? तो बताइए कितनी बड़ी बात की है कि हमें किसी भी रूप में यज्ञ कर्म में क्या नहीं करना है, अपभाषण नहीं करना है। तो सार रूप में क्या बात समझ में आई कि हमें शब्द का प्रयोग कैसे करना, शास्त्र अपशब्द ज्ञान पूर्वक शुद्ध शब्द का ज्ञान करना है। शुद्ध शब्द का प्रयोग कैसा करना है, शास्त्र पूर्वक शुद्ध शब्द का प्रयोग करना है। तो शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन भी आ गया साथ में। और जो ये कहा था कि भाई शुद्ध शब्दों को जानने में धर्म है और अशुद्ध शब्दों को जानने में अधर्म है, उसमें थोड़ी सी छूट दी है कि भाई आपको वैसे तो शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना है, तो यदि थोड़ा बहुत अगर आप यज्ञ कर्म से अन्यत्र है तो कभी अशुद्ध शब्द भूल जाए तो कोई बड़ी हानि नहीं है, परंतु यज्ञ कर्म में तो आपको शुद्ध शब्दों का प्रयोग ही करना पड़ेगा। अब कुछ यहाँ पर कोई प्रश्न उठाते हैं कभी कभी कि भाई यरवाणा करवाणा नाम के जो ऋषि थे, ये जो प्रत्यक्ष धर्मा थे, परापराज्य थे, विदित वेदितव्य थे, अधिगत याद तथ्य थे, तो इनको हवन करने की क्या जरूरत थी, है ना? इनको जो है यज्ञ करने की क्या जरूरत थी? तो ऐसा नहीं था कि पहले जो लोग हैं जो इतने विद्वान होने के बावजूद भी अच्छे श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते रहते थे, जिससे कि लोक में दूसरे लोग उनका अनुकरण करते हुए उस परंपरा को क्या करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। गीता में भी कहा यज्ञ आचरति श्रेष्ठ जना, है ना? जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो जैसा जैसा आचरण करते हैं ये लोक में भी और लोग उनका अनुकरण करते हुए वैसा वैसा आचरण करते हैं। सयत प्रमाण होते वो जो करता है वैसा ही दूसरे मनुष्य भी उसका क्या कर लेते हैं, अनुकरण कर लेते हैं। तो इसलिए ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग भी क्या करते थे, ये आदि कर्म करते थे। ये प्रश्न तो हमारा यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद नया प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। अतः व्याकरणम इत्यस्य शब्द से का पदार्थ है, अर्थात ये जो व्याकरण शब्द है इसमें क्या पदार्थ है, इसमें क्या पदार्थ का मतलब इसके शब्द व्याकरण इस शब्द का क्या अर्थ है। क्या प्रश्न है? व्याकरण इस शब्द का क्या अर्थ है? बोले सूत्रम। क्या अर्थ क्या बताया? सूत्र। बोलो व्याकरण शब्द का क्या अर्थ बताया? सूत्र। बोले सूत्रे व्याकरणे, सूत्रे व्याकरणे सप्तमी विभक्ति पर, सूत्रे व्याकरणे सूत्र का अर्थ व्याकरण हो जाने पर क्या, सूत्र शब्द का अर्थ व्याकरण हो जाने पर षष्ठी अर्थो अनुपपन्न, कौन सी व्यक्ति का अर्थ? षष्ठी व्यक्ति का अर्थ अनुपपन्न सिद्ध नहीं हो पाता, हाँ उत्पन्न नहीं हो पाता या सिद्ध नहीं हो पाता। यदि व्याकरण शब्द का अर्थ हम क्या मान ले, व्याकरण शब्द का अर्थ क्या मान ले, सूत्र मान ले, तो फिर व्याकरण शब्द में जो षष्ठी विभक्ति आप प्रयोग करते हो वो सिद्ध नहीं हो पाए। कैसे? आप कहते हो व्याकरण से सूत्रम, कहते नहीं कहते हो? क्या कहते हो? क्या अर्थ निकलता है? व्याकरण का सूत्र। ये षष्ठी विभक्ति कैसा कर दोगे? क्योंकि व्याकरण ही आपने बता दिया सूत्र है, तो व्याकरण ही सूत्र है, तो फिर षष्ठी विभक्ति तो संबंध बताने के लिए आती ना दोनों का। क्या बताने के लिए? अब जैसे हमने कहा कि पुत्र का पिता, पुत्रस्य पिता, आप कहने लोगों ने नहीं पुत्र का ही पिता अर्थ है, तो फिर दोनों में षष्ठी होगी क्या? नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आपने कहा व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? सूत्र है। तो जब व्याकरण शब्द का अर्थ सूत्र है तो फिर षष्ठी अर्थो अनुपपन्ना, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का अर्थ जो है वो सिद्ध नहीं होगा। अर्थात व्याकरण का सूत्र इस अर्थ में जब आप षष्ठी विभक्ति लगाओगे तो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं हो पाएगा। सूत्रे व्याकरणे षष्ठी अर्थो नोपपद्यते, यदि सूत्र शब्द का अर्थ क्या हो जावे, तो वहां षष्ठी विभक्ति का अर्थ उपयुक्त नहीं हो पाता है। व्याकरण से सूत्रम इति, व्याकरण से सूत्रम इति। बोले किम ही तद अन्यत सूत्राद व्याकरणम, तो क्योंकि अर्थ क्या निकलने लगेगा
व्याकरण का सूत्र क्या? तो इसका मतलब है कि व्याकरण एक अलग चीज है और सूत्र एक अलग चीज है। तो उसी बात को कह रहे कि ही तद अन्यत, क्या वह अन्य है किससे? सूत्रार्थ व्याकरण, सूत्र से व्याकरण क्या कोई अन्य चीज है क्या? यह आधा सूत्र जिसका यह सूत्र है, सूत्र से व्याकरण क्या अन्य चीज है जिसका ये सूत्र है। ये उस तर्क का खंडन कर रहे हैं कि मैंने तो कहा कि व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? सूत्र है। तर्ककर्ता ने कहा अच्छा सूत्र शब्द मान लोगे, सूत्रे व्याकरण अर्थे सती, यदि सूत्र शब्द का अर्थ क्या हो जाए? व्याकरण हो जाए, तो वहां दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। कैसा प्रयोग? व्याकरण से सूत्रम, ये वाक्य नहीं बनेगा। तो तर्ककर्ता कहता अरे भाई ये बताओ कि क्या सूत्र व्याकरण से कोई अलग चीज है क्या? व्याकरण किसका नाम है? सूत्रों का ही तो नाम है। अष्टाध्यायी का, अष्टाध्यायी को आप व्याकरण मानते हो, अष्टाध्यायी में क्या है? सूत्र है। सूत्रों का ही तो, पूरे सूत्रों का ही तो एक नाम हमने रख दिया, क्या? व्याकरण नाम रख दिया, अलग थोड़ी ना है कोई। समझ में आई बात? तो इसलिए इस हिसाब से तो क्या हो जाना चाहिए? बोलो क्या हो जाना चाहिए? व्याकरण का अर्थ क्या हो जाना चाहिए? सूत्र हो जाना चाहिए। तो बोलते हैं शब्दा प्रतिपत्ति। ठीक है, आप अगर मान लो व्याकरण शब्द का अर्थ सूत्र कर भी देते हो तो शब्द अप्रतिपत्ति, अप्रतिपत्ति मतलब अज्ञान, किसका ज्ञान? शब्द का अज्ञान, अर्थात शब्द का ज्ञान नहीं होगा। किसका ज्ञान नहीं होगा? शब्द का ज्ञान नहीं होगा। बोले क्यों? शब्दानाम च अप्रतिपत्ति प्राप्त होती, शब्दों का ज्ञान ही नहीं होगा। किसका ज्ञान नहीं होगा? क्योंकि शब्दों का ज्ञान क्यों नहीं होगा बता रहे आगे। अरे भाई व्याकरणात् शब्दान प्रतिपत्तिया में हम व्याकरण से तो शब्दों को सीखते हैं, किससे? नहीं सूत्रता एवं शब्दान प्रतिपत्ति थे, हम सूत्र से शब्दों को नहीं सीखते। किससे सीखते हैं? व्याकरण से सीखते हैं, व्याकरण से सीखते हैं। तो किम तरी व्याख्यानतः, व्याकरण में भी किससे सीखते हो? व्याख्यान से सीखते हो। किससे सीखते हो? व्याकरण। अरे भाई ननु च तदेवं सूत्रम विकृतम व्याख्यानम भवति, अरे व्याख्यान कोई अलग चीज थोड़ी ना होती है। उसी सूत्र को जब आप अलग अलग करके पढ़ते हो वही किस रूप में होता है? व्याख्यान सूत्र हुआ, पदच्छेद विभक्ति करी, समास करा, अर्थ किया, उदाहरण समझा, प्रति उदाहरण समझा, पदकृत्य समझा, इति किम पदकृत्य समझा, यही सब चीज तो क्या है? व्याख्यान है। तो किसका व्याख्यान करा? सूत्र का ही तो व्याख्यान करा, किसी और चीज का तो व्याख्यान नहीं करा आपने। तो ननु च तदेव सूत्रम विकृतम व्याख्यानम भवति, वही तो विकृत किया हुआ सूत्र क्या होता है? व्याख्यान होता है। तो प्रश्न करता क्या? न केवलानि चर्चा पदानि व्याख्यानम, ये जो अलग अलग करके सूत्र को पढ़ना है, क्या सूत्र को पढ़ना है, आपने कहा ना विकृत करके सूत्र का, वही तो व्याख्यान रूप होता है। तो बोले न केवलम केवलानि चर्चा पदानि व्याख्यानम, जो केवल सूत्र को अलग अलग करके, चर्चा का मतलब है अलग अलग करके जो सूत्र को पढ़ना है वो क्या नहीं है? व्याख्यान नहीं है। जैसे वृद्धि राधेश, तो वृद्धि आद एज अलग अलग करके पढ़ दिया, तो ये व्याख्यान नहीं है। तो किम तरी, तो फिर क्या है व्याख्यान? बोले उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्यार इति एतत् समुदितम व्याख्यानम भवति, जिसमें उदाहरण दिए गए हो, तो उदाहरण का प्रत्युदाहरण दिया गया हो। जैसे इको गुण वृद्धि, तो इ के स्थान पर गुण वृद्धि होती है, मेद्यति, माष्टि, ये तो उदाहरण हो गया। प्रत्युदाहरण कि भाई प्रत्युदाहरण इ के स्थान में क्यों हो, है ना, क्यों हो? तो द्यौ, पंथा, सब, ये कैसा हो गया? प्रत्युदाहरण हो गया, है ना। वाक्याध्यार क्या है कि यहाँ पर उपसन वृत्ति आई है वृद्धि की और गुण की, और आप उसमें कहीं कहीं स्यात् जोड़ देते हो, कहीं भवति जोड़ देते हो वाक्य को पूरा करने के लिए। ये सब चीज क्या है? वाक्याध्यार है। ये क्या है? वाक्याध्यार। और इन सब तीनों चीजों को मिला करके क्या बनता है? सूत्र का व्याख्यान बनता है। तो केवलम चर्चा पद, चर्चा पद का मतलब केवल सूत्र को क्या कर देना? अलग कर देना। ये व्याख्यान नहीं है। व्याख्यान तो उसका उदाहरण, प्रत्युदाहरण और वाक्याध्यार, इन सब चीजों को मिलकर के क्या बनता है? व्याख्यान बनता है। तो एवं तारी शब्द, तो ठीक है व्याकरण का अर्थ क्या मान लेते हैं? शब्द मान लेते हैं। शब्द मान लेते हैं, ठीक है। सूत्र नहीं मानते हो तो मत मानो। तो हम क्या मान लेते हैं? व्याकरण का अर्थ शब्द मान लेते हैं। बोले ठीक है, व्याकरण का शब्द है सती, यदि क्या अर्थ मान लो तो ल्युड अर्थ था। तो ल्युड प्रत्यय का अर्थ का क्या करोगे? कौन से प्रत्यय का? ल्युड, क्योंकि व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है? ल्युड प्रत्यय हुआ। और ल्युड प्रत्यय के शब्द होता है कर्णाधिकरण, कर्ण और अधिकरण में, है ना। तो शब्द अर्थ अगर हम मान ले में, तो ल्युड प्रत्यय का जो कर्ण या अधिकरण अर्थ है वो यहाँ पर सिद्ध नहीं होगा। उसी बात को कह रहे हैं, यदि शब्दों व्याकरणम, यदि शब्दों व्याकरणम, यदि व्याकरण शब्द का अर्थ आप क्या मानते हो? शब्द मानते हो, तो ल्युड अर्थो नोपपद्यते, ल्युड प्रत्यय का जो अर्थ है वो यहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि व्याकरण की आप जो परिभाषा करते हो, व्युत्पत्ति करते हो, वो है
व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। ये महाभाष्य की पंक्ति है, कई बार पूछी जाती है कि ये पंक्ति कहाँ की है। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, जिसके द्वारा हम शब्दों को क्या करते हैं, व्याकृत करते हैं। व्याकृत मतलब विभक्त करते हैं, किस द्वारा, प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से जब हम शब्द को अलग करते हैं वही चीज क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। तो यहाँ किस अर्थ में किया है, करण में किया, अनेन, अनेन से ही तृतीय भक्ति एक वचन है ना अनेन, तो अनेन से हमको ये पता लग रहा है कि यहाँ पर लिट प्रत्यय किसमें हुआ है, करण में हुआ। तो नहीं शब्द ने किस व्याक्रिय थे, शब्द से आप कैसे किसी चीज का ज्ञान करा दोगे, शब्द से तो ज्ञान नहीं हो सकता, किससे ज्ञान होगा, व्याकरण से ज्ञान होगा। तो यदि व्याकरण शब्द का अर्थ हम क्या मान ले में, शब्द मान ले में, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी शब्द के माध्यम से आप किसी भी शब्द को कैसे जानोगे। तो बोले कहने तो नहीं, तो किससे जानते हैं, सूत्र है ना, किसके माध्यम से जानते हैं भाई, सूत्र तो लगा लगा करके आप शब्द बनाते हो ना, तो किसके माध्यम से शब्द का ज्ञान होता है, सूत्र के माध्यम से शब्द का ज्ञान होता है। इसलिए व्याकरण शब्द का अर्थ क्या नहीं हो सकता, शब्द नहीं हो सकता। बोले भवे च तद्धिता, और भाव अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय होता है, किस अर्थ में, भाव अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय होता है वो भी उत्पन्न नहीं होगा। भवे च तद्धितो नोपपद्यते तत्र भाव इत्यादि सूत्रों से, जिससे तत्र भाव इत्यादि सूत्रों से भावार्थ में जो तद्धित प्रत्यय होता है वो भी नहीं आ पाएगा। क्यों, व्याकरणे भवो योगो वैयाकरण, व्याकरण में होने वाला जो संबंध है वो संबंध क्या कहलाएगा, वैयाकरण। क्या कहलाएगा, वैयाकरण। किससे हुआ इकार आदेश, न यवाभ्याम पदान्ताभ्याम पूर्वोत्ताभ्याम ऐच आगम हुआ है यहाँ पर। तो वैयाकरण किसको कहा, यहाँ व्याकरण में होने वाला योग, यहाँ पढ़ने वाला नहीं है ना पढ़ाने वाला है, अपितु व्याकरण में होने वाले योग को क्या कहा है, व्याकरण। अब नहीं शब्द भवो योग, शब्द में तो योग नहीं होता, योग किसमें है, व्याकरण। तो यदि व्याकरण शब्द का अर्थ हम क्या मान ले में, शब्द मान ले में, तो ये जो भावार्थ में आप व्याकरण भवो व्याकरण जो कर रहे हो ये शब्द भी नहीं बन पाएगा फिर। क्यों, क्योंकि तत्र भावा से आप अण प्रत्यय कर ही नहीं पाएंगे। तो कुआधारी, तो बोले कहाँ पर योग होता है, बोले सूत्र में। किसमें योग होता है, सूत्रों में। योग जो सारा है संबंध, जो संबंध है वो किसमें है, जो संबंध है किसमें है, सूत्रों में। संबंध किसमें है, सूत्रों में है। तो आगे कहते हैं, और एक आगे सूत्र है प्रोक्तादय से तेन प्रोक्तम। तो तेन प्रोक्तम का मतलब होता है पाणिनि के द्वारा कहा गया, तो वहां पर भी तद्धित प्रत्यय होता है। प्रोक्तादय से तद्धिता न उत्पद्यन्ते, जैसे भावार्थ में भी तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं हो पा रही, वैसे ही प्रोक्त अर्थ में भी क्या नहीं हो पा रही, तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। जैसे पाणी न प्रोक्तम पाणिनीयम, आपी शलम आपी शलिना प्रोक्तम आपी शलम, काष्ठकृष्ण प्रोक्तम काष्ठकृष्णम। नहीं पाणी ना शब्द प्रोक्ता, पाणिनि ने शब्द तो नहीं कहे, पाणिनि ने तो क्या कहा, सूत्र कहे। तो फिर प्रोक्त अर्थ में भी नहीं बन पाएगा, है ना। पाणिनि प्रोक्तम पाणिनीयम, आप पाणिनीयम नहीं कह पाएंगे। फिर क्यों नहीं कह पाएंगे, क्योंकि पाणिनि ने सूत्रों का व्याख्यान किया है, शब्दों का व्याख्यान नहीं किया। किम तभी, तो किसका व्याख्यान किया है, बोले सूत्रों, सूत्र का किया है। तो वही किमर्थम इदम उच्यते। तो फिर ये बताओ, ये जो सूत्र है ना, बीच में से ये दूसरी बात उठा दी कि किमर्थम इदम उभयम उच्यते, दोनों सूत्र बनाने की क्या जरूरत है, भवे और प्रोक्तादेश, भवे तत्र भावा और तेन प्रोक्तम, ये बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि दोनों से प्रत्यय करने पर एक ही शब्द बनेगा, और प्राय करके बात का जो अर्थ निकलेगा वो भी एक जैसा ही अर्थ निकलेगा। व्याकरण में होने वाला योग किनका, सूत्रों का, है ना। और पाणिनि के द्वारा जो प्रोक्त अर्थ में जो कहा है वो भी जो है उससे भी किसका कथन निकलेगा, सूत्र का कथन निकलेगा। तो कहते हैं भवे प्रोक्तादेश तद्धिता न प्रोक्तादेश तद्धिता इत्येव भवे तद्धितश्च उदितस्यात्। तो कहते हैं कि प्रोक्ता तेन प्रोक्तम सूत्र को बना दीजिए, तो तत्र भावा सूत्र को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस सूत्र को बनाने की, तत्र भावा की। बोले क्यों, बोले भावार्थ में भी तद्धित प्रत्यय एक तरीके से तेन प्रोक्तम से ही क्या हो जाएगा, कथित हो जाएगा। उदिता है, उदिता मतलब कहा हुआ, उसी से ही उसका कथन हो जाएगा। किस सूत्र से, तेन प्रोक्तम से। तो बोले पुरस्तादितम आचरण दृष्टम भवे च तद्धिता, तो उसका प्रयास देते हैं कि सबसे पहले तो पाणिनि ने सोचा कि भावार्थ में तद्धित प्रत्यय होता है, तो सूत्र बना दिया तत्र भावा। फिर उसके बाद तत्पठितम, तो एक तो तत्पठितम का मतलब वो सूत्र बना दिया, कौन सा, तत्र भावा। तथा उत्तर कालम इदम दृष्टम, उसके बाद कुछ समय बाद देखा
अरे भाई प्रोक्त अर्थ में भी तद्धित प्रत्यय होता है, तो सूत्र कौन सा बना दिया? तेन प्रोक्तम इति तदपि पठितम, तो वो भी पढ़ दिया पाणिनि ने। अब न चैतानम आचार्य सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति, तो यहाँ पर क्या करते हैं जो आचार्य हैं, कौन सा आचार्य? पाणिनि आचार्य। कौन सा आचार्य? पाणिनि आचार्य। सूत्राणि कृत्वा, किसको बना करके? सूत्रों को बना करके, न निवर्तयन्ति, उसे हटाते नहीं। एक बार जिस सूत्र को बना दिया उसके बाद आचार्य पाणिनि उस सूत्र को नहीं हटाते हैं, उस सूत्र को भी विद्यमान रखते हैं। पहले भवार्थ में देखा कि भवार्थ में तद्धित प्रत्यय होता है, तो तत्र भव बना दिया। उसके बाद आगे बढ़ते गए पता लगा कि भाई प्रोक्त अर्थ में भी तद्धित प्रत्यय होता है, तो फिर उसका कथन कर दिया। तो अब आप कहो कि भाई प्रोक्त अर्थ से ही भवार्थ का कथन संभव था, तो तत्र भव सूत्र क्यों बनाया? तो वो इसलिए बनाया कि तत्र भव सूत्र पहले कह दिया था, उसके बाद फिर तेन प्रोक्तम सूत्र कहा, तो आचार्य ने देखा कि भाई कोई बात नहीं, भावार्थ में भी प्रत्यय कह दिया, प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय कह दिया, तो अब इस सूत्र को हटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य लोग प्राय करके एक बार कह करके फिर अपने वचन को नहीं बदलते हैं, अपने वचन उसको नहीं हटाते हैं। अच्छा, जो एक चीज और यहाँ पर हमें इससे ये तात्पर्य भी समझना चाहिए कि जो ये हमारी आस परंपरा होती है, जो ऋषिकृत परंपरा होती है, इसका जो प्रवृत्ति होती है, इसमें सूत्र कहे जाते हैं और साथ साथ में कहीं कहीं उस सूत्रों का विस्तार भी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रपंच। क्या बोलते हैं? प्रपंच किया जाता है। तो दोनों प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। तो इसलिए अष्टाध्यायी में हम क्या देखते हैं कि अष्टाध्यायी में अनेक सूत्र आपको इस तरीके के मिलेंगे कि अगर इनको ना कहा जाता तो भी वो काम हो सकता था, लेकिन फिर भी पाणिनि ने कहा है। इसलिए कहा, एक तो इसलिए कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि पाणिनि को बार बार पतंजलि क्या कहकर के संबोधित कर रहे? सुहृद, सुहृद भूतवा। क्या होकर के? सुहृद भूतवा। सुहृद भूतवा का मतलब क्या है? मित्र बन करके। और जब मित्र किसी को समझाता है तो बहुत सरल शब्दों में समझाता है, बहुत आसान शब्दों में समझाता है। आपको किसी जाल में तो नहीं डालता ना, घुमा फिरा करके तो नहीं समझाता ना कोई बात, सीधे सीधे समझाता है। तो ऐसे ही पाणिनि भी जब किसी बात को समझाना चाहते हैं तो बहुत सीधे तरीके से समझाते हैं, और अगर थोड़ा भी उनको लगता है ना कि ये बात समझने में कठिनाई होगी तो तुरंत उसके लिए वो नया सूत्र बना देते हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कुछ इस प्रकार के सूत्र जो है जिनसे ये काम हो सकता था, उनको जो है दो बार क्यों पढ़ा, तो उसमें हमें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति ये भी सोचते हैं कि भाई ये सूत्र नहीं होता तो भी काम चल जाता, या ये क्यों बना दिया, या ऐसा क्यों कर दिया, तो उसको इसी रूप में महाभाष्य के इस कथन के अनुसार समझना चाहिए। कालांतर में बहुत लोग क्या समझते हैं कि अपने आप को महाभाष्य से बहुत ऊपर समझने लग जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये सूत्र भी नहीं बनाने की जरूरत थी, ये गलत कह दिया, या इसमें ये जोड़ दो, या इसमें ये होना चाहिए। तो इन सब विचारों से हमको ऊपर उठना चाहिए। एक महर्षि पतंजलि जैसा व्यक्ति जो इतना सूक्ष्म चिंतन अष्टाध्यायी पे कर सकता है, ना तो उससे पहले इतना सूक्ष्म चिंतन अष्टाध्यायी पे हुआ, और ना उसके बाद के ग्रंथकार जो हुए हैं वो इतना सूक्ष्म चिंतन कर सकते हैं। तो इसलिए महाभाष्यकार जिस बात को कहते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाती है? प्रमाण हो जाती है, क्योंकि एक ऋषि दूसरे ऋषि के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए इस प्रकार के वचन कहता है। यदि आज का समय होता तो 10 बातें अभी उसके विरोध में कह दी जाती है ना, लेकिन उस समय पर एक दूसरे ऋषि के प्रति श्रद्धा भाव है, उसके परिश्रम के प्रति श्रद्धा भाव है, इसीलिए जो है इस प्रकार के खंडन की बातें नहीं की जाती। आगे कहते हैं अयम तावत अदोषो यदुच्यते, और जो आपने अभी कहा ना शब्द ल्यूढ़ता, क्या कहा था? शब्द ल्यूढ़ता। यदि व्याकरण शब्द का अर्थ क्या मान ले में? शब्द मान ले में, तो किस प्रत्यय का अर्थ सिद्ध नहीं होगा? प्रत्यय का सिद्ध नहीं होगा। तो अयम तावत अदोष, ये क्या है? दोष नहीं है, ये क्या है? अदोष है। अदोष का मतलब ये गलत नहीं है। नावश्यम करणाधिकरण लुट विधीयते, आपके दिमाग में जो ये चिंतन बैठा हुआ है कि युद्ध प्रत्यय केवल करण और अधिकरण में ही होता है, तो नावश्यम ये आवश्यक नहीं है। किम तारे अन्यसु अपि कारकेषु, अन्य कारकों में भी लुट प्रत्यय का प्रयोग देखा जाता है। बोले कहाँ? कृत्य लुटो बहुल, तो हमने तो आपको बता ही दिया कि कृत्य प्रत्यय और लुट प्रत्यय का प्रयोग बहुल करके अन्य कारकों में भी हो सकता है। तथा प्रस्कंदनम प्रपतनम, तो प्रपतनम का मतलब है प्रपतति यस्मा, जिससे गिरता है। तो कौन से कारक में हो गया? अपदान कारक में। तो यहाँ पर जबकि अपदान कारक में कहीं पर भी लुट का विधान नहीं किया गया, करण और अधिकरण में किया गया है। लेकिन इसमें हम इस उदाहरण में क्या देख रहे हैं? हाँ, तो इस प्रकार से प्रस्कंदनम है ना, जहां से कूदा जाए, जहां से कूदा जाए, तो कौन सा कारक दिखाई दे रहा है? अपदान दिखाई दे रहा है। तो प्रपतनम में और प्रस्कंदनम में अपदान कारक में लुट प्रत्यय हुआ है। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है
कि करण और अधिकरण में ही ल्युट प्रत्यय का विधान नहीं होता, अन्य अर्थों में भी क्या किया जा सकता है, ल्युट प्रत्यय का विधान किया जा सकता है। अथवा और जो आप कहते हो कि भाई ठीक है, मान लो हमने कर भी दिया व्याकरण शब्द का अर्थ, तो हम तो व्याकरण हम जो शब्दों को समझते हैं वो तो हम सूत्रों से समझते हैं, सूत्रों से हम शब्दों को पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए व्याकरण शब्द का अर्थ शब्द करना ठीक नहीं है। तो आगे बता रहे अथवा शब्दैरपि शब्दा व्याक्रियन्ते, शब्दों से भी शब्द सीखे जाते हैं, शब्दों से भी क्या किया जाता है, शब्द सीखे जाते हैं। बोले कैसे, तो कहते हैं तथा गौ इति उक्ते सर्वे संदेहा निवर्तन्ते नाशो न गर्दभ। गौर इति उक्ते, किसी ने कहा इयम गौ, तो ऐसा कहते ही आपको झट से पता लग गया ये ना घोड़ा है और ना गधा है। तो बोलो किससे पता लगा, गौ शब्द से तो पता लगा। तो शब्द से भी शब्दों को क्या किया जाता है, जाना जा सकता है। तो एक दोष को तो निवृत्ति कर दी, उसकी शब्द ल्युडर था, तो कहा अयम तरी दोष है, तो इसका मतलब भावे प्रोक्तादेश तदिता इति। तो फिर कह रहे हैं कि एक दोष तो रह गया आपका, कौन सा, भावे अर्थ में जो कहा था आपने कि भाव अर्थ में प्रत्यय सिद्ध नहीं होगा और प्रोक्त अर्थ में सिद्ध नहीं होगा। तो बोले एवं तरी, ऐसा है तो देखिए लक्ष्य लक्षण व्याकरण। तो फिर आप व्याकरण की परिभाषा मानिए, लक्ष्य और लक्षण। लक्ष्य क्या होता है, उदाहरण। लक्षण क्या होता है, सूत्र। समझ गए, लक्ष्य क्या होता है, उदाहरण शब्द, और लक्षण क्या होता है, सूत्र। लक्ष्यम च लक्षणम च एतत् समुदितम व्याकरणम भवति। उदाहरण और सूत्र ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, व्याकरण बनते हैं। क्योंकि आप जब किसी सूत्र को पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। उस उदाहरण के माध्यम से ही तो आप उस सूत्र को क्या करते हो, समझते हो। तो दोनों चीज मिलकर के क्या हो गई, व्याकरण हो गई। बोले किम पुनर्लक्ष्यम किम वा लक्षणम, हमें तो यही नहीं पता कि लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है। तो समझाते हैं शब्दो लक्ष्य, शब्द क्या है, लक्ष्य है। सूत्रम लक्षणम, सूत्र क्या है, लक्षण है। एवं अभी अयम दोषः, फिर तो उससे एक दोष और आता है। बोले क्या, समुदाय व्याकरण शब्द है प्रवृत्त। व्याकरण शब्द किस अर्थ में प्रयोग हो गया, समुदाय। किसका समुदाय, सूत्रों का और शब्दों का। उदाहरणों का समुदाय क्या कहलाएगा, व्याकरण कहलाएगा। अब यह वे नोपपद्यते, आप किसी एक चीज को आप जो है व्याकरण नहीं कह सकते, दोनों को कहना पड़ेगा, शब्द और सूत्र, दोनों को मिलकर क्या कहना पड़ेगा, व्याकरण कहना पड़ेगा। किसी एक को ना तो आप केवल मात्र शब्द को व्याकरण बोल सकते हैं, ना केवल आप सूत्र को व्याकरण बोल सकते हैं। तो ये जो समुदाय में प्रयोग होने लगा कौन सा शब्द, व्याकरण शब्द। अवयवे नोपपद्यते, अवयव मतलब किसी एक भाग में व्याकरण शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अरे भाई आगे कहते हैं, और हम ये चाहते हैं सूत्राणि च अपि अध्ययन इष्यते, कि जो केवल मात्र किसको पढ़ता हो, जो केवल मात्र किसको पढ़ता हो, उसको भी क्या कहा जाए, व्याकरण कहा जाए। उसको भी क्या कहा जाए, व्याकरण कहा जाए। तो आप प्रश्न उठा दोगे कि भाई इस बच्चे ने अष्टोध्याय याद कर ली, तो ये भी क्या हो गया, व्याकरण हो गया, क्योंकि सूत्र तो पढ़ ही रहा है वो, तो ये भी क्या हो गया, व्याकरण हो गया। लेकिन अगर ये व्याकरण है तो आप तुरंत क्या हो गया कि आपने तो वहां कहा था लक्ष्यम च लक्षणम च एतत् समुदितम व्याकरणम भवति। व्याकरण तो क्या होता है, दोनों चीजों को मिलकर के व्याकरण शब्द बनता है। किसको मिलकर के, दोनों, सूत्र और उदाहरण, सूत्र और उदाहरण दोनों चीज मिलकर क्या बनती है, व्याकरण बनता है। और ये तो अष्टोध्याय में केवल क्या पढ़ रहा है, बोलो, अष्टोध्याय में केवल क्या पढ़ता है, सूत्र पढ़ रहा है, उदाहरण तो नहीं पढ़ रहा। तो फिर वहां पर व्याकरण शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उदाहरण तो उसने अभी तक क्या नहीं किए, नहीं पढ़े। समझ गया सर, क्योंकि वो अवयव में प्रयोग नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो सूत्रों को पढ़ रहा है उसके लिए भी किस शब्द का प्रयोग हो, व्याकरण शब्द का प्रयोग हो। बोले नहीं सा दोष है, ये क्या बहुत बड़ी बात है, ये भी कोई दोष नहीं है। समुदायेषु शब्दा प्रवृत्ता, बहुत सारे शब्द ऐसे जिनका प्रयोग किसमें होता है, किसमें प्रयोग होता है, समुदायेषु ही शब्दा प्रवृत्ता। शब्दों का प्रयोग किसमें होता है, समुदाय में। जैसे अभी व्याकरण शब्द का प्रयोग किसमें होगा, शब्द और सूत्र में, या सूत्र और उदाहरण दोनों में व्याकरण शब्द का प्रयोग होगा। तो समुदाय में प्रयोग हो गया ना, दो चीजों का समुदाय होगा। लेकिन जो शब्द समुदाय में प्रयोग होता है वो शब्द एक अवयव में भी प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है, अवयव में भी। देखिए कैसे, तथा पूर्वे पांचाला, क्या कहा, पूर्वे पांचाला, वो है ना एक गांव है या एक है ना जनपद है, मान लीजिए पांचाल नाम का जनपद है, पूर्वे पांचाला। आपने कहा पांचाल की कौन सी दिशा की ओर, पूर्व की ओर। अब भाई ये बताओ कि उसका विभाजन कैसे कर दिया आपने, एक चीज तो एक ही है, वो एक है या नहीं है ना। जैसे मान लो देहरादून ही कहो आप, देहरादून,
तो देहरादून में आप क्या कहते हो? और पूर्वी देहरादून, पश्चिमी देहरादून, उत्तरी देहरादून, दक्षिणी देहरादून, कैसा कर दिया भाई आपने ये शब्द? देहरादून तो एक ही शब्द है ना, अब आपने उसको अवयव में भी लगा दिया, अलग से लगा दिया ना, अवयव में प्रयोग कर दिया। फिर आका तैलम भुक्तम, अब कहा किसी ने कि भाई ये तेल खा गया, क्या खा गया? तेल खा गया, तो सारा पी गया क्या? बिल्कुल धरती में तेल खत्म हो गया? बोलो, खत्म हो गया क्या? समाप्त हो गया क्या? नहीं, थोड़ा बहुत अधिक मात्रा में खा गया, इसलिए कहा तैलम भुक्तम। 2 4 चम्मच 5 चम्मच 1 गिलास पी गया, इससे ज्यादा क्या करेगा? घृतम भुक्तम, क्या खा गया? घी खा गया। तो ऐसा तो नहीं कि अब आज के बाद घी समाप्त हो गया पृथ्वी पे, नहीं। एक अवयव में प्रयोग होने वाला शब्द, अब घी क्या है? पूरे समुदाय का कथन करता है, लेकिन कभी कभी उसमें से अगर मान लो 1 टीन घी है, तो 1 टीन घी पूरा समुदाय हो गया। अब उसमें से किसी ने जो है 1 गिलास घी निकाल लिया, है ना, तो अब क्या कहता है? कोई घी पी गया, कहते नहीं कहते हम, क्या पी गया? घी पी गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो घी शब्द समुदाय में प्रयोग हो रहा है, वही घी शब्द किसमें प्रयोग हो रहा है? अवयव में भी प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही किसी का शुक्ला, नीला, कपिला, कृष्णा, शुक्ला मतलब सफेद, नीला नील वर्ण वाला, कपिला चित कपड़े वर्ण वाला, कृष्णा मतलब काला। हम ऐसा जो प्रयोग करते हैं, तो नीला का मतलब नीला, ऐसा नहीं कि वो सारा ही नीला होगा। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी, जैसा मान कर चलो कि जैसे आपका ये जो है कुर्ता है, और कभी कभी ये आपके पैंट से सफेद कुर्ते में लाल इंक निकल जाए, तो जेब पे लग जाती ना लाल इंक, तो कोई दूसरा क्या कहेगा? तेरा कुर्ता लाल हो गया। क्या हो गया? तेरा कुर्ता लाल हो गया। क्यों जी? ये बताओ कि सारा कुर्ता लाल हो गया क्या? नहीं, एक भाग, एक अवयव कुर्ते का क्या हुआ है? लाल हुआ। और कहते क्या हो? कुर्ते का लाल हो गया। तो आपने क्या किया? कुर्ता शब्द जो इस पूरे समुदाय में प्रयोग हो रहा था, आपने उसको क्या कर दिया? अवयव में प्रयोग किया ना, किया। तो लोक में भी ये देखा जाता है कि जो शब्द समुदाय में प्रयोग होता है, वो शब्द अवयव में भी प्रयोग होता है। तो एवं अयम समुदाय व्याकरण शब्द है, ठीक है, कि व्याकरण शब्द का प्रयोग किसमें हो रहा है? बोलो, किसमें हो रहा है? समुदाय में हो रहा है। प्रवृत्ता व्याकरण शब्द समुदाय प्रवृत्ता, व्याकरण शब्द किसमें प्रयोग हो रहा है? समुदाय में प्रयोग होता है। परंतु अवयवेषु अपि वर्तते, किसमें प्रयोग होता है? अवयव में भी इसका प्रयोग होता है। तो जब अवयव में भी प्रयोग होता है, तो जब अवयव में प्रयोग मान करके जो केवल मात्र सूत्र को पढ़ रहा है, उसको भी आप वैयाकरण कह सकते हो। और जो सूत्र और उदाहरण सबको पढ़ रहा है, उसको तो वैयाकरण कहेंगे ही कहेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो समझ में आ गई बात? तो फिर कहा अथवा पुनरस्तु सूत्रम। और सुनो, क्या कहते हैं? व्याकरण शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? सूत्र भी हो सकता है। अरे भाई, आप ननुचोक्तम, अभी तो आप पीछे कह गया है सूत्र व्याकरण षष्ठ्यर्थोपन्ना। यदि सूत्र शब्द का क्या अर्थ मान लोगे? व्याकरण अर्थ मान लोगे, तो कौन से व्यक्ति के सिद्ध नहीं होगी? बोले नहीं सर दोष है, ये भी कोई दोष नहीं है। बोले क्यों? व्यपदेशीवत भावे न भविष्य, ये कार्य भी किससे सिद्ध हो जाएगा? व्यपदेशीवत भाव से हो जाएगा। व्यपदेश माने होता है कहना, ठीक है। व्यपदेश माने क्या होता है? बोलो, व्यपदेश माने क्या होता है? कहना। तो व्यपदेशीवत का मतलब हो गया, जो व्यपदेशीवत का मतलब हो गया, व्यपदेशी मतलब मुख्य, और व्यपदेशीवत का मतलब हो गया मुख्य के समान, है ना। और भाव मतलब कहना। जैसे इसको हम सामान्य रूप में समझते हैं, अमुख्य मुख्यवत व्यवहार, अमुख्य मुख्यवत व्यवहार, अमुख्य पर मुख्य के समान आचरण करना। जैसे कोई व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, है ना, तो उससे कोई कहे कि भाई आपका छोटा पुत्र कौन सा है और आपका बड़ा पुत्र कौन सा, तो अयम में ज्येष्ठ अयम में कनिष्ठ। परंतु एक ही है जिसके उससे कोई कहे कि भाई तेरा छोटा पुत्र कौन सा और तेरा बड़ा पुत्र कौन सा, तो एक ही होगा, एक ही है ना। तो उसे चाहे ज्येष्ठ मान लो और चाहे कनिष्ठ मान लो। अब आपको क्या बात समझ में आई? अयम में ज्येष्ठ अयम में कनिष्ठ में तो मुख्य रूप से हमने व्यवहार किया, लेकिन जब एक ही था उसको हम जो है ज्येष्ठ भी मान रहे हैं और उसको हम क्या मान रहे हैं? कनिष्ठ भी मान रहे हैं। तो जब हम उसको ज्येष्ठ मानते हैं तो हमने उसका ज्येष्ठत्व क्या कर दिया? गौण कर दिया, या मुख्य कर दिया? मुख्य कर दिया। जब हम उसको कनिष्ठ के रूप में मान रहे हैं, तब हमने उसका ज्येष्ठत्व गौण कर दिया। तो ऐसे ही एक शब्द भी कई बार जो है मुख्य रूप में प्रयोग होता है और कई बार अमुख्य रूप में प्रयोग होता है। तो इसीलिए जब हम व्याकरण का अर्थ क्या मान लेंगे? सूत्र मान लेंगे, तो यहाँ व्यपदेशीवत भाव से व्याकरण का अर्थ सूत्र भी सिद्ध हो जाएगा।
आगे कहते हैं यद्यपि उच्यते शब्दा प्रतिपत्ति, आपने तो कहा था कि शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, कहा था ना। यदि व्याकरण शब्द का अर्थ आप क्या मान लोगे, सूत्र मान लोगे, तो क्या नहीं होगा, शब्दों का ज्ञान नहीं होगा। नहीं सूत्रतः एवं शब्दान प्रतिपद्यन्ते, ये भी समझ लीजिए कि केवल मात्र सूत्र से ही शब्द नहीं जाने जाते। केवल मात्र किससे, सूत्र से ही शब्द नहीं जाने जाते। किससे, व्याख्यानता, सूत्र का भी क्या करना पड़ता है, व्याख्यान करना पड़ता है। परिहृतम एतत्, बोले इसका तो परिहार मैंने पहले ही कर दिया। तदेवं सूत्रम विघृतम व्याख्यानम भवति, अरे भाई है तो सूत्र ही, उसी सूत्र का तो विग्रह करोगे, उसी सूत्र का तो व्याख्यान करोगे, तभी तो आपको किसका ज्ञान होगा, शब्द का ज्ञान होगा। ननु चौक्तम, लेकिन वहां आपने ये भी तो कहा न केवलानि चर्चा पदानि व्याख्यानम, कि केवल सूत्र को क्या कर देना, अलग अलग कर देना। चर्चा का मतलब है यहाँ अलग अलग कर देना, कि सूत्र को मात्र अलग अलग कर देना ही क्या नहीं है, व्याख्यान नहीं है। जैसे वृद्धि, आद, ऐ, इतना अलग अलग कर दिया तो ये व्याख्यान नहीं कहा जाएगा। तो बोले किम तरी, व्याख्यान क्या है, उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्यार इति एतत् सम्मिलितम व्याख्यानम भवति। आपको जो है वहाँ उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्यार सब चीज बतानी पड़ेगी। ये सब चीज मिलकर के क्या कही जाती है, व्याख्यान कही जाती है। बोले अभिजानता एतद एवं भवति, इस बात को आप ऐसे समझिए, ये जो व्याख्यान करना पड़ता है ना, ये उसके लिए करना पड़ता है जो जानता नहीं है, जो जानता नहीं है। एक बार जिसने जान लिया वृद्धिरादेश बोल दो, समझ में आ गया उसको। क्यों जी, व्याख्यान करने की आवश्यकता पड़ी क्या? अधिक गुणा बोला, उसको व्याख्यान करने की जरूरत है, समझ में आ गया। आद्यंतवद एकस्मिन बोला, तुरंत समझ में आ गया, सूत्र बोलते। अकसवर्ण दीर्घ बोला, सूत्र बोलते, समझ में आ गया, व्याख्यान तो नहीं करना पड़ा, है ना। तो ये जो व्याख्यान करना पड़ता है, किसके लिए करना पड़ता है, अभिजानता, जो जानता नहीं है। तो इसका मतलब जो है शब्द किससे जाने गए, सूत्र से। किससे जाने गए, सूत्र से ही जाने गए। ये जो व्याख्यान वाली आप बात कह रहे हो, ये तो जो अजानी है, जो मंद बुद्धि है, उसके लिए करना पड़ता है। जो तीव्र बुद्धि वाला वो तो सूत्र से ही तुरंत क्या हो जाता है, समझ जाता है, तो उसके लिए व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। तो सूत्रतः एवं ही शब्दान प्रतिपद्यन्ते, वैसे मूल रूप में अगर देखा जाए तो सूत्र से ही किसको जाना जाता है, शब्दों को जाना जाता है। और फिर कहते हैं और उसमें और आतश्च सूत्रतः एवं, निश्चय से ही, सूत्र से ही किसको जाना जाता है, शब्दों को जाना जाता है। यो ही उत्सूत्रम कथेन नादो गृह्येत, जो उत्सूत्र का मतलब कोई व्यक्ति अगर सूत्र के भार की बात बोलता है, जिसका विधान किसने नहीं किया, सूत्र ने नहीं किया, यदि कोई व्यक्ति ऐसी बातों को कथित कहवे नादो गृह्येत, वो बात गृहीत नहीं होती है। क्या नहीं होती है, जो कोई बात व्यक्ति सूत्र से बाहर की बात कहता है, वो क्या नहीं मानी जाती है, गृहीत नहीं होती है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि वास्तव में व्याकरण ही क्या है, सूत्र है। और सूत्र से ही क्या सीखे जाते हैं, शब्द सीखे जाते हैं। आप जो कहते हो कि नहीं सूत्र से नहीं, व्याख्यान से सीखे जाते हैं, तो भाई व्याख्यान तो केवल किसके लिए किया जाता है, अज्ञानी के लिए। जो नहीं जानता है उसके लिए किया जाता है, जो जानता है उसके लिए तो व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मूल रूप से शब्द किससे सीखे जाते हैं, सूत्र से ही सीखे जाते हैं। अब आगे एक नया प्रश्न चलेगा, अर्थात किमर्थो वर्णनाम उपदेश, अर्थात प्रत्यासूत्र बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, इस पर हम बाद में चर्चा